मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज अपना टॉपिक है जापान का संविधान और इसके अंतर्गत हम मंत्रिमंडल के ऊपर अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है और मंत्रिमंडल के अंतर्गत हम इसकी विशेषताएं, इसका गठन और शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। पूर्व के संविधान में कैबिनेट और प्रधानमंत्री शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया। केवल मेजी संविधान के लागू किए जाने के 4 वर्ष बाद ही सम्राट के एक अध्यादेश के द्वारा कैबिनेट की स्थापना की गई और संविधान में उसे मान्यता दी गई। धारा 55 में केवल इतना ही कहा गया कि राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे जो सम्राट के परामर्श पर कार्य करेंगे और सम्राट के प्रति उत्तरदायी होंगे। इनकी नियुक्ति सम्राट करता था तथा डाइट का सदस्य होना अनिवार्य नहीं था। सम्राट ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था, लेकिन वर्तमान संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसकी अनेक व्यवस्थाएं हैं या जिसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होना, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व इत्यादि। अब इसके गठन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे कि मंत्रिमंडल का गठन किस तरह से किया जाता है। डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो कि डाइट का सदस्य होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्वयं करता है, लेकिन वह 2 बातों को ध्यान में रखकर करता है कि मंत्रिमंडल के लगभग आधे सदस्य डाइट के होने चाहिए, दूसरा सदस्य असैनिक हो। अब हम मंत्रिमंडल की शक्तियों के ऊपर अध्ययन करेंगे। पहली जो शक्ति है कार्यपालिका संबंधी। प्रशासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। आंतरिक और वैदेशिक नीतियों के निर्धारण, उन्हें पारित करवाना एवं क्रियान्वित करवाना इसका दायित्व है। वैदेशिक मामलों पर इसका पूरा नियंत्रण है। यद्यपि यह संधि और समझौता कर सकता है, लेकिन उस पर डाइट की अनुमति आवश्यक है। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। मंत्रिमंडल न केवल प्रशासन बल्कि कानून निर्माण में भी डाइट का नेतृत्व करता है और डाइट से उन्हें पारित करवाता है, क्योंकि जापान में कैबिनेट को यह अधिकार है कि वह सम्राट से कहकर प्रतिनिधि सदन को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, तीसरी शक्ति है न्यायपालिका संबंधी। मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है। लोक निर्णय का इस पर नियंत्रण होता है, जो एक कठिन प्रक्रिया है। इसके अलावा उसे क्षमा दान का विशिष्ट अधिकार है और दंड को कम या समाप्त करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट जो शक्ति है वित्तीय। बजट पर मंत्रिमंडल का पूरा नियंत्रण है, जैसे विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, उसे लागू करवाना एवं पारित करवाना। धन्यवाद।